अत्र विराजित साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। आज के 41वें गाथे के पास जा रही है। आज की गाथा के अंदर सर्प का उदाहरण दिया है। जो जो जहरीले हैं, जो जो मारने वाले हैं, ऐसे घाती कर्मों का उदय जिस निमित्त से होता है, ऐसों का वर्णन इन गाथाओं में आया है। पहले हमने हाथी को देखा, फिर कल सिंह को देखा, फिर दावानल यानी अग्नि का प्रकोप, और इधर अपन अग्नि का देख रहे हैं और उधर प्रत्यक्ष में कितना बड़ा अग्नि तांडव हुआ है। दोनों क्षेत्र के अंदर ऐसी आग जनी हुई है। भाई और बहनों, इसके अंदर भी हमें कहा है कि हम प्रभु का स्मरण करें। त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम। त्वन्नाम, तुम्हारे नाम का जल अगर हम लेते हैं, छिड़कते हैं तो शांति प्राप्त हो जाती है। आज वापिस आया है त्वन्नाम नागदमनी। क्या शब्द आया? त्वन्नाम, त्वन यानी आपके, तुम्हारे नाम की नागदमनी। नागदमनी करके एक जड़ी बूटी होती है। हमारे भारत के अंदर, आर्यावर्त के अंदर पहले जड़ी बूटी का उपयोग हुआ करता था। एलोपैथी नहीं चलती थी। एलोपैथी तो विदेशों से आई। जब से आप लोगों के, आपके इस भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगमन किया, तब से लेकर के आज तक हमारे यहाँ विदेशी लोगों का प्रभाव रहा है। फिर वो व्यापारी वर्ग हो, शिक्षण का वर्ग हो, या फिर घरेलू कार्य हो, उसमें किसका उपयोग होता है? बोलिए साहब। अब से आप लोगों को निर्णय करना। प्रभु ने फरमाया कि ऐसे विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना अनुमोदना हो जाता है। और फटाक आई बात ख्याल में? ये जो निकला था कोरोना, सबको पता है, पर सब ऐसे बैठते हैं जैसे कहीं मालूमच नहीं माने। ऐसा ना करे, दोष लगता है बहुत बड़ा। श्रावक कहलाने के लायक नहीं रहते हैं आप लोग कि व्यापार के अंदर, चौके चूल्हे के अंदर या वापरती हुई वस्तु के अंदर हम कौन सी चीज का वापर करते हैं, इतना तो समझ में आना चाहिए। अक्ल आनी चाहिए इतनी कि ये मेरे देश का है कि नहीं। बेचारे मोदी जी बार बार कहते हैं अपनी चीजों का वापर करो। क्यों? गरीबों को बिजनेस मिलता है, गरीबों को धंधा मिलता है। इतनी बार समझानी पड़ती है बार बार। जब वो मिट्टी के दिए बनाते हैं, दिवाली आ रही है, बड़ी मेहनत से बनाते हैं, हम लोग विहार करते हैं, तब पता चलता है कैसे गरीब लोग उन मिट्टी के दियों को बनाते हैं और आप लोगों को उसका कीमत नहीं होती। वो बेचारा गरीब है, उसको वो कमा के क्या करना है? ध्यान में लीजिए सभी लोग, कम से कम अपने समाज के अंदर, अपने इस गांव के अंदर और इस जिले के अंदर तो भी इस बात को घरों घर में अपने को फैलाना है कि अब हमको विदेशी वस्तु नहीं लेना। कॉस्मेटिक चलता है। कल इतना बड़ा आश्चर्य हुआ, पिंपल गांव में कितने हैं वो पार्लर, विश्वास नहीं आता। मुझे लगा 4 होगा, 4 से 16, 20 कुछ तो भी होगा। बहनों ने बताया मारसा बाठे 400 पार्लर चाले। अच्छी बात है क्या? धर्म के नाम पर खाली मुंह बांध कर बैठ गए। हम इसको धर्म मानते नहीं। मुंह बांध के बैठना ये तो अपनी व्यवस्था है। यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म पहना है, इसमें कोई धर्म आया हुआ नहीं है। आप लोग पार्लर चलाते हैं, ठीक है, पेट भरने के लिए, या किसी को कमाने का समझ नहीं होगा तो कमाने का साधन बराबर है, परंतु उसमें जो साधन वापरे जाते हैं ना, उसका अपने को क्या है? दखल लेनी है, लेनी पड़ेगी। कौन सी वस्तु आ रही है? विदेशी आ रही कि देशी आ रही है? अरे यहाँ पर तो अपन गाय का भी चिंतन करते हैं कि गाय कौन सी है। आजकल दिखाई जाती है वो विदेशी गाय होती है। कौन सी गाय होती है? बड़े मार साहब ने तो अब बेचारे थक गए हैं इन विषयों को ले ले करके। 80 वर्ष की उम्र तक पहुंच गए। यही किया चौमासे के अंदर।
सिर्फ चौमासे में नहीं, शेष काल के अंदर जहाँ जहाँ गए उनके नाम कर्म का उदय ऐसा था। हजारों लोग व्याख्यान में आते थे, परंतु वे क्या समझाते थे? गाय का महत्व क्या, देशी वस्तु का महत्व क्या। हमारे गणेश लाल जी मार साहब को खाली आपने जय कह दिया। कुछ लोग कहते कि माने बिरदी कौर जी मार साहब रहे, भला कहे माना अठे घनी श्रद्धा है। अरे क्या श्रद्धा करते हो, जाकर के धंधे क्या करते हो पहले देखो, कौन से धंधे चल रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन होता कि नहीं होता। गणेश लाल जी मार साहब ने एक तो खादी का बहुत ज्यादा प्रचलन किया और दूसरा गोरक्षा का, कहा कि नहीं, किया कि नहीं। मार साहब ने तो साथ में रह करके देखा है। गणेश लाल जी मार साहब कट्टर खादीवादी थे, खादी पहनने का आग्रह करते थे, बाल कम रखना। कल सुंदर अपन ने चालीसा किया, चालीसा बड़े मार साहब का बनाया हुआ इतना सुंदर है, एक एक लाइन के अंदर उनके जीवन का वर्णन आता है और उन जीवन को उन्होंने आचरण में लाया और लोगों से करवाया है। तो इसको कहते हैं श्रद्धा रखना, इसको कहते हैं भक्ति करना। भाई और बहनों, ये कोई कहने की बात नहीं है। हमारे गणेश लाल जी मार साहब ने जीव दया का इतना बड़ा काम किया। दिल्ली में रहने वाले आचार्य सुशील मुनि जी महाराज साहब ने अपने सीने पर गोली खाई। गोली कैनॉट प्लेस के पास उनका जैन भवन करके स्थान था, वहां पर इतने बड़े साधु ने छाती पर गोली खाई गोरक्षा के लिए, जीव दया के लिए। और हम खाली स्थानक में बैठे, इतना सुंदर हमारे लोगों ने स्थानक बना दिया, पुंजनी वहां पर लेके वापर ली, मुंहपत्ती लगा दी, इससे जीव दया हो गई। हाँ, ऐसा नहीं होता, जागने की जरूरत है। यहाँ पर अपन देख रहे थे त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य, हृदय, हृदय यानी हृदय, हृदय यानी क्या, हृदय। पुंसह यानी पुरुषों के, जिस पुरुषों के हृदय में आपके नाम रूपी जड़ी बूटी नागदमनी रहती है, उसको किसी भी प्रकार के सर्प का भय, ये इसके अंदर आज की गाथा में तो जड़ी बूटी का विषय आया है, इसलिए फिर मैंने जरा कहने का प्रयत्न किया कि हमारे लोग समाज को सुधारना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि परंपरा को लेकर के चल रहे हैं, रूढ़ियों को लेकर के चल रहे हैं, परंतु सही तत्व ज्ञान क्या है, हमारे आचार्यों ने, संतों ने क्या क्या बताया है, उन तत्व ज्ञान पर चलना कठिन जरूर होता है, पर चलना जरूरी होता है। कठिन भले ही रहे पर जरूरी है। आप अगर कॉस्मेटिक भी वापरते हैं, बड़े मार साहब ने फरमाया था वो भी देशी वापरो ना, कौन मना करता है। और देशी कितने कितने प्रोडक्ट निकले हैं आप जानते हैं। रामदेव बाबा का भी क्या निकला है, क्या निकलता है वो, पातंजल। वे वास्तविक योग गुरु थे। वे कौन थे, हंसने की बात नहीं है, गलत बात है तो गलत साबित करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा आदमी जब अच्छी बात कर, उसकी गलती निकालने का काम कुछ पक्ष के लोग करते हैं। हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। दिल्ली से गली तक अनुभव किया, अमेरिका से भारत तक यात्रा करी है भाई और बहनों। यूं ही नहीं करी, पढ़ाई करने के लिए करी, अभ्यास करने के लिए। भगवान की जिन वाणी का प्रचार प्रसार कैसे हो, कैसे उस तत्व को अंदर में ले, क्योंकि अपने भारत को डूबना कहाँ पड़ा, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कौन थे वे गैर, लंदन वाले और अमेरिका वाले, कोई नहीं था। हमें अपनों ने लूटा, अपनी गलती, अपने घर के लोगों ने। शिवाजी महाराज को भले ही उस औरंगजेब ने मारा होगा, परंतु घर का भेदी था कि नहीं था, बताइए। घर के भेदी ही आग लगाते हैं, घर के भेदी खून करते हैं, और घर के भेदी घर समाज के व्यक्ति समाज में दो फड़ी कर देते हैं। घर के ही लोग होते हैं, बाहर के लोग नहीं आते। कोई वारकरी आकर के नहीं कुछ करता है, परंतु होता क्या है, देश के अंदर देश का विनाश कैसे हो, ये काम चलता है। उस बेचारे पातंजल वालों ने प्रोडक्ट किया है, उसको नाम कैसे रखा जाए। कुछ लोगों का काम ही ये होता है। अरे
इतना बड़ा काम, करोड़ों का, अब्जों का काम है, उसमें थोड़ी बहुत गलती होती कि नहीं होती? हमारी बहनें पापड़ बटती हैं, खिच्चे लगाती हैं, थोड़ी सी गलती उसमें होती कि नहीं होती? और जब इतनी बड़ी संख्या में कोई निर्माण होता होगा तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। उसी गलती को निकाल कर क्या किया जाता? हाईलाइट किया जाता। ये ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं, परंतु हमें देखना है तो किसी न किसी तरह से उनको क्या किया जाता? फिर कोई भी क्यों न, बदनाम कैसे करना, नाम कैसे रखना, ये हमारे भारत के अंदर हो रहा है। इसीलिए भगवान ने शब्द दिया, महावीर ने, निंदामि और गरहा। क्या मतलब है उसका? मी यानी कौन? तू, मैं। अपनी करो ना, अपनी पंचायत करो, औरों की करने की कोई जरूरत नहीं, टाइम नहीं। क्यों औरों की गलती निकालने में लगते हो? इसके कारण आप तो होते ही है बदनाम, पर अपना धर्म भी क्या होता है? धर्म भी बदनाम होता। धर्म के कारण, अरे क्या बताया तुम्हारे धर्म में, ऐसा कहते हैं तो दोष किसको लगता है भाई और बहनों? लगता कि नहीं लगता? मन, वचन और काया, अनुमोदना का पाप भी मत लगाओ, ऐसा प्रभु ने फरमाया है। और उसके लिए उन्होंने क्या दिया है? कोई भी वस्तु वापरनी हो तो वो कौन सी होनी चाहिए? अब बोलिए जरा। देशी, हर बात देशी होना जरूरी है जी। हाँ, बड़े मार साहब तो कितना छान कहते हैं। अभी उनकी सर्दी खांसी की वजह से अपने को चांस मिला है बोलने का, बोलने का नहीं, जोर से कहने का। क्या कह रहे मारा साहब? परसों समाचार मिले हैं कि फटाकड़े बजाते हैं और उस फटाकड़े के अंदर आतिशबाजी जो होती है उसके अंदर ऐसी दवा डालने, भले वो फेक न्यूज क्यों ना हो, उसको भी क्या कह देते हैं कि तो फेक न्यूज है। होगी, जरूर होगी, पर अपन जानते हैं कि अगर ऐसे ज्यादा फटाकड़े बजाए जाए, दम लगता कि नहीं लगता? श्वास लेने में तकलीफ होती कि नहीं होती? जरूर होती है। तो फिर वो सामने दिखता है। तो ऐसी जो आतिशबाजी है वो अगर इम्पोर्टेड होकर के आती है तो, और उसके कारण बीमारियां फैलती जा रही हैं। तकलीफ, अब हमारे पास तो बड़ी सुंदर किताबें आई है, कल मैं आपको बताऊंगी। दिल्ली से पार्सल आया है, किस प्रकार अपने भोजन के, आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों आपके पोते पोती नहीं आए हैं? क्यों आपके बेटे बेटी नहीं आए हैं जो यहाँ पर बैठे हैं? क्यों? क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है, उनको विश्वास नहीं है। आप लोगों को अच्छा लगता है कि मेरा बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर क्या होता है? बर्ड, बॉल, बी फॉर बॉल। तो कल देखा कि नहीं, बच्चों को अगर अच्छा शिक्षण दिया जाए, बचपन से उसको, गर्भ से उसको संस्कारित किया जाए, तो विषाद है कि वो विदेशी वस्तु का वापर करेगा कभी। हाँ, अब सिखाया जाता है ए फॉर अरिहंत, फिर वो समझेगा कि अरिहंत यानी क्या मम्मी, अरिहंत का मतलब क्या, कब समझेगा? आप लोग उनको समझने ही नहीं देते। मारो बेटो कठे जावे, पोतो, बेटो तो गए आवे पोतो, कॉन्वेंट में जाते हैं, कॉन्वेंट का शिक्षण देते हैं। और ऐसे लोगों से कैसे अपेक्षा रखे कि वो शासन की बात सुने, जिन शासन को ग्रहण करे? ऐसा करना अगर है, समाज को अगर सुधारना है भाई और बहनों, जड़ के अंदर जाना पड़ेगा। जड़ कौन सी है? आप लोगों ने पढ़ाया है उन लोगों को कॉलेज में और कॉन्वेंट में, और अब कहते कि मार साहब घनो ही के वहाँ व्याख्यान में आओ, पर नहीं आवे, आवे कहीं क्यों? अभी यही सब बैठे सामने में, आते क्या आपके बच्चे, खाली वो पढ़ लेते हैं क्योंकि बुलाया है, प्रभावना बटने वाली है, वो भक्तामर का संपुट किया है। ये सिर्फ धर्म नहीं होता, उसका तत्व ज्ञान है, उसका अर्थ क्या है, ये अपनी आत्मा के अंदर जाना जरूरी होता है। भाई और बहनों, हम देख रहे थे नागदमनी, कहाँ चली थी बात? नागदमनी, ये जड़ी बूटी की बात, की ऐसी वस्तु उनके हाथ में होती थी और सामने अगर नागराज है, बहुत बड़ा अजगर, उस अजगर का वर्णन देते हुए कहा कि उसकी आंखें लाल लाल हुई है, रक्त इक्षणम, इक्ष यानी आंखें,
पहला शब्द क्या आया? रक्ते क्षणम, रक्त इक्षणम, इक्ष यानी आंखें, रक्त यानी लाल, लाल लाल आंखों वाला। और दूसरा कैसा? मद में आ गया है, वो गुस्से में आ गया है। और कोकिल कंठ नीलम, उसका रंग भी कैसा है? कोकिल के कंठ जैसा काला काला रंग है। ख्याल में आ रही बात? कोकिल कंठ नीलम। और फिर क्रोधोद्धतम, क्रोध से उद्धत हुआ है, कुछ न कुछ हो गया होगा, निमित्त के बिना क्रोध आता नहीं, वो क्रोधित हो गया है। जंगल में घूमता घूमता सामने आ गया, उसने अपना फणा भी क्या कर लिया है? फणिन मुत्फण आपतंतम, आपके सामने आ गया है, उसका फन बड़ा है। और उत्फण यानी उसने अपना फणा उठा लिया है, फुत्कार करने के लिए उठा लिया है, क्रोध में आ गया है। ऐसा सर्प अजगर अगर आपके भक्त के सामने भी आ जाए, क्या शब्द आया? तीसरी लाइन है, आक्रामति क्रमयुगे न, क्रमयुगे यानी लाइन से अगर वो सामने में आक्रमण करने के लिए आया है, परंतु त्वन्नाम नागदमनी हृदय यस्य पुंस, जिस पुरुष के हृदय के अंदर आपके नाम का सतत निरंतर पूरे गहराई से अगर स्मरण होता है नाम का, तो निरस्त शंक, किसी भी शंका के बिना उसके सारी शंकाएं क्या हो जाती? निकल जाती, निरस्त हो जाती। वो शंका रहित होकर, डर रहित होकर के क्रमयुगेन यानी दोनों पैरों से छलांग मार करके आगे जा सकता है। आई बात ख्याल में? चाहे जितना बड़ा सर्प अजगर विषधारी आ जाए तो भी वो क्या कर सकता है? उसको पार कर सकता है भाई और बहनों। परंतु उसके अंदर निमित्त क्या होना चाहिए? प्रभु नाम का सतत स्मरण। त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः, जिस पुरुष के, जिस मानव के हृदय के अंदर निरंतर उसका स्मरण रहे, भले ही आपको अपना काम क्यों ना करना पड़े, परंतु निरंतर स्मरण तो रह सकता है, जप तो रह सकता है। उसका नौकार मंत्र का जप करो, पार्श्वनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, और उसका अनुभव अपन ने कई बार लिया है। हमने तो अपने जीवन के अंदर इतने इतने चातुर्मास किए, बड़े मार साहब की सेवा का लाभ मिला है, और चलते फिरते जब जब विहार किया है सर्प का अनुभव हुआ है। आते बेचारे वो अपने रास्ते के लिए आते हैं, परंतु कभी किसी ने कोई तकलीफ दी ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि सतत माताजी मार साहब ने बताए हुए मार्ग पर चले। कहा कि नहीं, प्रभु का स्मरण उठते जागते, रात को सोते समय, रात को करवट बदलते हैं ना, तो भी क्या हो जाता है? प्रभु का नाम मुख पर आता है, हृदय में आता। करवट बदलते समय भी भगवान का स्मरण विस्मरण नहीं होता। इस प्रकार का हमारा जीवन है भाई और बहनों। तो आज की गाथा के अंदर वापिस क्या आया है? मोह कर्म का और क्रोध का निमित्त बताया है। क्रोध का प्रतीक कौन होता है? और याद रखिए, थोड़ी सी बात जाते जाते बताऊं कि क्यों इतनी नाराजी हो जाती, क्यों जोर से बोलना पड़ता है। भाइयों, अपन ने अगर क्रोध किया, गुस्सा किया, इस प्रकार का अपने धर्म का स्वाभिमान नहीं रखा, तो क्या हालत होगी? चंड कौशिक को प्रबुद्ध करने के लिए कौन पधार गए थे? कौन? आपको प्रबोधन करने के लिए वे पधारने वाले हैं। है इतनी पुण्याई, अरे उसका तो जन्म जन्म सुधार दिया प्रभु ने, वे स्वयं आ गए थे। चंड कौशिक को जगाने के लिए स्वयं प्रभु पधारे थे। हमको प्रबोधन करने के लिए प्रभु आने वाले पंचम काल में जी रहे हैं। अब तो भी अपने धर्म के प्रति जागरूक होना अपना कर्तव्य है। वो भाग्यवान था चंड कौशिक है। हम तो कहते वो कैसा था? स्वयं प्रभु के दर्शन कर लिए, प्रभु ने कह दिया संबुझ किम न बुझई। अरे चंड कौशिक, चंड यानी प्रचंड, क्रोध उसका प्रचंड था, इसलिए उसको कहा संबुझ किम न बुझई। अरे चंड कोशिया, तू जागृत हो, क्यों जागृत नहीं होता? किम न बुझई, क्यों तू बोध को प्राप्त नहीं होता? ऐसा एक ही वाक्य बोला,
वाक्य कितना बोला, इतने प्रवचन देने ही नहीं पड़ते उसको, कितना वाक्य किया। और वो कौन था? तिर्यंच का जीव था ना, सरपटने वाला। उसको एक ही वाक्य बोला, संबुझ किम न बुझई, तू जागृत क्यों नहीं होता, तू जाग जा। और उसको क्या हो गया? जाग गया ना वो। एक शब्द से, एक सूत्र से वो क्या हो गया है? जागृत हो गया भाई और बहनों। और उसका जीवन क्या हो गया? उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। इसलिए इस बात से खाली हमने कथा कह दी, आपने सुन ली, ऐसा नहीं। उसमें से सार तत्व ग्रहण करने का हमने अभियान चलाया है। उस अभियान के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। और इसीलिए आपको कहते हैं कि आप भी क्या करो, वैसे अभियान में शामिल हो जाओ कि प्रभु ने क्या कहा, चंड कौशिक ने क्या किया, अब हमको क्या करना है। ये बारी अपनी आई है, उस बारी के लिए और उस उपक्रम के लिए नाना प्रकार के बड़े महाराज साहब, बाकी सब साधु साध्वी जी छोटे छोटे उपक्रम चला रहे हैं। किस लिए? किस लिए चला रहे हैं? उन्होंने तो अपना कल्याण कर लिया छोटी सी उम्र के अंदर। छोटी बच्ची थी बच्ची, और अपन कितने हो गए हैं? सोचिए जरा भाइयों, क्यों ऐसा कहने का दिल होता है कि अभी भी नहीं जागेंगे। कहाँ गए थे? कुछ काम था ना, बाहर गांव जाना पड़ा, दुकान करना पड़ा, धंधा करना पड़ा। व्याख्यान भले ही बाद में होगा, परंतु पहले कौन सा काम है। और इस छोटी सी बच्ची ने क्या किया? बचपन में दीक्षा, छोटी सी, क्योंकि तत्व ज्ञान को जान लिया था, अर्थ को पहचान लिया था, 10वें कालिक उत्तराध्यायन सूत्र याद कर लिया था। और 10 साल की उम्र के अंदर उन्होंने कहा कि मार साहब, बड़े मार साहब तो हमेशा बांटने में लगे रहते, हमको भी वही शौक है कि दिया जाए दिया जाए। उसको पूछा इसी नासिक चातुर्मास के अंदर कि बेटा मनीषा तुझे क्या चाहिए? उस बेटी ने क्या कहना? मार साहब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दीक्षा चाहिए। रोंगटे खड़े हो जाते भाई और बहनों। ऐसी छोटी सी बालिका, इतनी सुंदर, इतनी संपन्न, और उसने क्या मांगना? हम कम से कम 12 व्रत के धारी तो बन जाएं, 5 महाव्रत ना सही, कुछ व्रत तो ग्रहण करे। इसलिए कहने का दिल करता है भाई और बहनों, खाली कहने से जैनत्व नहीं आएगा, उसको आचरण में लाना पड़ेगा। ये हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब, ये उनकी माता जिसने आज्ञा दे दी कि महाराज साहब आपको जो करना है करो, मेरी तैयारी है, ऐसी हिम्मत रखनी पड़ती है। और आज आप देखते हैं इतने छोटे होते हुए भी आप लोगों को प्रबोधन करते हैं। प्रेरणा जी की उम्र कितनी, आप सोचिए, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है उनका, और वे प्रभु कुछ न कुछ लगे तो यहाँ पे जाप करो ना, नौकार मंत्र का जाप करो ना, प्रभावना बांटने के लिए। क्या उनको कुछ मिलता है क्या उसमें? प्रभावना लेने से उनको कोई फायदा नहीं। आपके लिए किसी न किसी निमित्त से आप क्या करो, धर्म में लग जाओ। 11 माला करो, फिर नहीं होती है 2 माला करो, परंतु क्या करो, धर्म ध्यान करो। शाम को बैठ जाते हैं बड़े मार साहब, बैठ जाते कल्याण मंदिर स्तोत्र करने के लिए, और आपको समय नहीं होता, आपको काम रहता है, दुकान रहती है। और हमने जब चलाया था शाम को, वो हमने रोक दिया कि भाई युवक वर्ग को टाइम नहीं रहता, उनको दुकानें ही जिंदगी भर करेंगे। और वैसा करते करते एक दिन क्या हो जाएगा साहब, है ना, समय निकालना पड़ेगा। चातुर्मास का समय पूर्ण होने को है, 1 महीना भी पूरा नहीं रहा भाई और बहनों। इसीलिए कहना पड़ता है कि जागिए और अपनी आत्मा में लगिए, सेवा में नहीं आत्मा में लगिए। अपने आप को पहचानना जरूरी है। तो आज की जो गाथा है, पुनश्च मैं वहाँ पर आती हूँ कि आज की इस सर्प की गाथा में घाती कर्म का विषय पूर्ण होता है। कल से कौन से कर्म चलेंगे? अघाती। और घाती कर्म का मतलब क्या? जो आत्मा के गुणों का घात करता है उसको घाती कर्म कहते हैं। आत्मा के गुणों का क्या करते हैं? हो रहा ना, ज्ञान की जो गुण की प्रवृत्ति है वो क्या हो रही है? घात। उसका क्या हो रहा? घात हो रहा। ज्ञानावरणीय कर्म कल तक क्या चला था? दर्शनावरणीय। धुएं के कारण धुआं आ जाता है, आग लगने पर तो स्पष्ट नजर नहीं आता। और अब क्या बताया?
ज्ञानावरणीय, ज्ञान के ऊपर आवरण आता है। आप लोग इतने सुनने वाले थे इसलिए सुनाया है, परंतु जो नहीं आ सकते हैं उनको रुचि नहीं है। किस कारण नहीं है? ज्ञानावरणीय के कारण। ज्ञान के ऊपर क्या आ गया? आया कि नहीं आया? ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है ना भाई और बहनों, ज्ञान की बात सुनने में आनंद नहीं आता, ज्ञान की बात समझने में मजा नहीं आता। ऐसा जो कर्म है उसको कहते हैं घाती कर्म। आत्मा के गुणों का क्या करते हैं? वो घात करते हैं। तो आज तक की गाथा में अपन ने घाती कर्मों का विषय देखा है। कल से शुरू हो जाएगा अघाती कर्म, यानी कर्म तो चढ़ते हैं परंतु आत्मा के गुणों का घात नहीं करते हैं। ऐसे 4 कर्मों की गाथाएं आगे चलेगी। भाई और बहनों, ये बात इसके लिए बताई कि ऐसे सर्प के उदाहरण हमारे जीवन में अनेकों बार आए हैं, परंतु कभी कोई तकलीफ। अभी अभी देवलाली के अंदर जब हम लोग रहे थे, वहाँ पर बांधकाम चल रहा था और बड़ा सारा सर्प वहाँ पर क्या हो गया? अपने गोचरी के खोली में आ गया। अब गोचरी के खोली में आ गया और कामगार लोग तो काम कर रहे थे, उनका तो काम चलता है जैसे यहाँ पर काम करते बेचारे, उनको क्या पता, उनको कोई आपको क्यों डांटना पड़ता है? क्योंकि आपको तत्व मालूम है, आप भगवान महावीर के अनुयायी हैं, भगवान महावीर के शिष्य है, तब कहना पड़ता है। उन बिचारों को कुछ मालूम नहीं। जैसे उन्होंने ऊपर से देखा, 3री मंजिल पर गच्ची पर चढ़ गए वे लोग और हाथ में इतने बड़े बड़े पत्थर ले लिए उसको मारने के लिए। मैंने नीचे से देखा, देवलाली के अंदर जब हम लोग आए थे, माताजी मार साहब भी थे। मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा भाऊ तुम्ही काय करता? आओ तो साप निघाला ना म्हणे, त्याला मारायचं नाही तर काय करायचं? वो क्या कहते हैं, इतने सारे 10-15 लोग वहाँ पर खड़े हो गए और ऊपर से उनको क्या करना था? अब अपनी वहाँ पर तो चलने वाली इतनी ताकत तो नहीं थी, परंतु मन की ताकत मजबूत थी। हमने उस सर्प को कह दिया, उसके साथ कम्युनिकेशन चालू कर दिया। वो अंदर में आकर के फर्शियाँ बनाने का काम चल रहा था, तो वो एक शाहबादी होती है, उस फर्शी के ऊपर आकर के वो बैठ गया। मैंने कहा देख अब तू बाहर निकलना मत, गोचरी की खोली है, माताजी मार साहब बड़े मार साहब बैठे हैं। मैंने उसको सूचना दी और याद रखना जो डिस्टेंस सूचना होती है उसको रेकी कहते हैं, रेकी कहो हीलिंग कहो। मैंने कहा तू बाहर निकलना मत, तुझे बचाना बड़ा मुश्किल है पर तुझे मारने नहीं देंगे। जाकर के उन लोगों को कहा तुम्ही जा म्हटलं आम्ही त्याचं बघून घेऊ। बेचारे दोपहर का समय था और वो सारे क्या हो गए अपने अपने काम में लग गए। इस यहाँ हमने क्या चालू कर दिया, इतना बड़ा था ऐसा गोल करके फर्शी पर बैठा था, हमने उसको वारंवार सूचना दी जाना मत, बाहर निकलना मत। जैसे ही तू बाहर निकला कि वो लोग तुझे क्या करेंगे, फिर हम तुझे बचा नहीं सकेंगे, परंतु कम से कम तू चुपचाप यहाँ बैठा तो हमें कोई डर नहीं है, तुम तुम्हारे बैठे रहो। और जब तक मुझे लगता है कम से कम 3 से 4-5 घंटे लगे, वो बैठा ही रहा। हम दूसरे दरवाजे से काम करते रहे और फिर उसको कहा कि अब तुझे जाना है तो चला जा। और आपको कहते हुए बड़ा समाधान होता है कि फिर वो धीरे, वो भी तो अपने जीव को बचाना चाहता है, सब सूचना समझता है, उसको सुनाई बराबर देता है। उसके पूरे शरीर के अंदर कर्णेंद्रिय का एक अंश होता है, सुनाई देता है। उसने सुना और वो क्या किया, सामने में जो एक रास्ता था वहाँ से बाहर निकल गया और जहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल जैसी जगह थी, वहाँ पर अपने आप को बचा लिया। एकदम से हमको धन्य लगा कि अरे वाह ऐसा भी होता है। हमने तो सहज में प्रयोग किया था, जैसे महाराज साहब ने डिटेल में नहीं बताया था, रांजनगांव गणपति के अंदर हुआ था, वो अभी नहीं बताएंगे, समय आने पर बताएंगे क्योंकि अपना समय हो चुका है। परंतु ये जो बड़ा सर्प था वो क्या हो गया, उस गली दीवार के पास गली थी ना, मतलब फट ज्याला आपण फट म्हणतो, फट असते ना, वहाँ से वो छोटा रहता, वहाँ से वो क्या हो गया, बाहर निकल गया और अपनी जान को बचाने लग गया। फिर कुछ दिनों के बाद
कांटीलाल जी साहब सोनी वहाँ पर आए थे साता पूछने के लिए, और उन्होंने कहा कि मार साहब आठू गयो, कई साप आठू गयो, उन्हें लगे बंद कर दूँ कि कहीं नहीं हुए भाऊ, कोई कहीं करे नहीं। ऐसा पता नहीं पहले से निडरता का स्वभाव था, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं मार साहब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, क्योंकि बाजू में जंगल है और भी कोई जीव जंतु आ सकते हैं, तो उसको क्या कर दिया। अभी भी आप लोग जाके देख सकते हैं उस दीवार के पास ऐसा लिपापोती किया हुआ है। कहने का तात्पर्य आप लोग भी ऐसी बातों को अपने जीवन में ला सकते हैं। हमको तो कई बार ऐसा अनुभव आता रहा, और इस प्रकार का धर्म ध्यान करते रहे तो कभी कोई तकलीफ किसी भी जानवर ने दी नहीं है और देंगे भी नहीं। वो जानते हैं कि ये हमें कुछ करने ही वाले नहीं है, वो ज्ञान से समझ जाते हैं कि ये कैसे है, ये रक्षक जीव है, रक्षक आत्मा है, हमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार हमारा भी एक अनुभव, ऐसे विहार करते समय भी घोटी के आगे गए थे, तब हम दोनों तीनों साध्वी जी थे, ऐसा गोल मारा, बहुत बड़ा नहीं था वो सर्प, पर फना था उसको, और एकदम बेचारा उसको समझ तो रहती नहीं, और किनारे के पास आकर ऐसा गोल करके फड़ा निकाल के, अरे पागल, मैंने कहा अभी गाड़ी आएगी उधर से तो तेरे को क्या कर देगी, कुचल कर आगे चली जाएगी। ओघे की दांडी से उसको हटाया, मेरे अपने ओघे की दांडी लेकर के उसको क्या किया, बाजू में सरका दिया, वो अपने रास्ते से चला गया। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, ये जिन शासन है, जिन शासन का प्रभाव है, और उसमें हम इस प्रकार के निडरता से धर्म की साधना करें, आराधना करें, तो कोई कुछ कर सकता नहीं, परंतु करना आराधना का जरूरी होता है। अब अपन चलेंगे, बाकी सब बातें हो गई हैं, घाती कर्म की हो गई, सर्प की कह दी, अनुभव की बात भी आपको बता दी है। अब मराठी गाथा की तरफ चलेंगे। कौन सी 41वीं गाथा आपके पास? हाँ। कोकिल कंठ समनील सुरक्त नेत्र, कोकिल कंठ समनील सुरक्त नेत्र, काढी फणावर म्हणून दिसे विचित्र, काढी फणावर म्हणून दिसे विचित्र, ते पाय ठेविती फणावर त्या फणीच्या, ते पाय ठेवून पुढे जलत्या फणीच्या, त्वन्नाम औषधी असे हृदयी जयाचा, त्वन्नाम औषधी असे हृदयी जयाचा, त्वन्नाम औषधी असे हृदयी जयाचा, त्वन्नाम औषधी असे हृदयी जयाचा। इस प्रकार भाई और बहनों, हमने देखा कि हाथी, सर्प, अग्नि, और आज आया अजगर, शेर, और आज का है सर्प। तो इसके गति में अपने को जाना, क्योंकि अब भगवान महावीर मिलने वाले नहीं हैं। कि मिलने वाले हैं? हंसी आती है। अब नहीं मिलने वाले, अब अपन पंचम काल में आ गए हैं। इतने पुण्य कहाँ है कि चंड कौशिक जैसे अपने को भी भगवान महावीर मिल जाए भाई और बहनों। और आप जानते हैं कि अधिकांश ये जो सर्प होते हैं ना, कहाँ जाके बैठते हैं? धन के ऊपर कुंडली मार कर बैठ जाते हैं। और जिसका मन धन के अंदर है, मेरा धन मेरा धन, आज मैंने बैंक में इतने रखे, कल इतने रखूंगा, मेरे बेटे इतने रखेंगे, ऐसा धन में, संपत्ति में, पैसे में मन चिपका कर रखेंगे तो क्या हो जाएंगे अपन?
कुंडली मारकर अगले जन्म में भी वहाँ पर आपने सुना होगा, इसलिए जाते जाते याद दिलाए महाराज साहब ने कि ऐसा आपने लिखा है कि धन के ऊपर कुंडली मारकर बैठने वाला कौन होता है? अपने को वो गति प्राप्त करना नहीं, धन का मोह छोड़िए, धर्म का अपनाइए, धर्म को अपनाकर कमाइए, दान दीजिए, परंतु अपने आप को अलिप्त रखिए। अलिप्त रखेंगे तो इस जीवन में तो सुख मिलेगा, आने वाले जीवन में भी अनंत अनंत सुख शांति मिले बिना नहीं रहेगी। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।